Good morning student. Today we discuss lecture number 2 in solution. That core topic is called concentration and solution. ठीक है, कंसंट्रेशन और सोल्यूशन में आप जानते हैं, देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक सल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है। मेन आपका क्या समझना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है क्या। तो कंसंट्रेशन मेनली क्या कहता है, कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वो मतलब कि सोल्यूशन में कंपोनेंट कितना है, चाहे वो सल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट, मेन उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन देखिए फाइंड करने के वैसे दो मेथड आपको हैं। पहला मेथड है जिसे कहते हैं क्या हम लोग, फिजिकल मेथड। दूसरा मेथड जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में हमारा जो आता है मास परसेंट, ठीक है, जिससे हम लोग W/W भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग मास परसेंट से भी जानते हैं, वेट परसेंट से भी जानते हैं। फिर क्या होता है V/V यानी वॉल्यूम परसेंट। फिर क्या होता है आपका ppm। ठीक है, फिर केमिकल मेथड में हमारा जो आता है वो क्या आता है, मोलैरिटी। फिर आपकी आती है क्या, मोलैलिटी। और उसके बाद आपका क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर क्या आता है हमारा, नॉर्मेलिटी आता है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये आपके मेथड आते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें देखिए वेट परसेंट, ठीक है, मोलैलिटी, और आपका क्या है कि ppm, जिन पे मैंने स्टार बनाया, और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब ऐसे कंडीशंस हैं जिन पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी जैसे आपको कह दिया कि ये कुछ मतलब मोलैरिटी है 0.2, उसके बाद इसके 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हम इनक्रीज़ कर दें, मोलैरिटी कितनी चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सब कैसी वैल्यू है, ये सब वेट पे परसेंट मास वैल्यू है, और बाकी जितनी वैल्यू बची हैं वो किस पे है, वॉल्यूम पे है। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। ये क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव की टाइप पे आता है, या फिर आपको क्या कहेगा, W/W दे देगा और कहेगा कि मोलैलिटी बताओ, मोलैरिटी बताओ, तो उस जगह पे ये सब हमको बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है, तो वेट परसेंट देखेंगे, तो वेट परसेंट कहता क्या है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डिफिनेशन क्या बोलती है कि वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट परसेंट। ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट परसेंट। जैसे पहला क्वेश्चन इस पे समझिए, जैसे हमसे कहा कि हमारा जो है 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ये हमारा 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है W/W का। तो देखिए परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। ठीक है, 100 क्या है, 100 ग्राम, और 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारा जो है वो 10 ग्राम्स लगभग क्या होगा, सोल्यूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अप्रॉक्सली जो बाकी बचा 90 ग्राम वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। 1090 अप्रॉक्सीमेट 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया जैसे कि 15 ग्राम NaCl डिज़ोल्व इन 35 ग्राम वाटर। ठीक है, फिर कहा फाइंड द वेट परसेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट हमारा कितना है 15 ग्राम। फिर हम देखेंगे क्या सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट हमारा कितना है 35 ग्राम। ठीक है, तो सोल्यूशन कितने का बन जाएगा, तो सोल्यूशन बन जाएगा 15 + 35, यानी कितना हो गया 50 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, वेट परसेंट। तो वेट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा 100। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है 15, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 50, इनटू कितना हो जाएगा 150, और 15 2 ज़ा 30, यानी वेट परसेंट कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये वेट परसेंट हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंट में हम लोगों को क्या कर, वॉल्यूम परसेंट में गैस क्या करना है, सेकंड मेथड है वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट में हमें सिर्फ क्या करना है, जहाँ वेट है वहाँ पे क्या कर देना है, वॉल्यूम कर देना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा 100, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। ठीक है,
तो बस इतना इस पे फोकस करना है आपको, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थर्ड आपकी जो आती है वो है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये मेनली जो है आपकी इंडस्ट्रियल वैल्यू है, ठीक है। या फिर आप एटमॉस्फेयर में जैसे हमसे कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज 1 ppm है, तो ppm एक मिलियन के अंदर पार्ट्स है। जैसे हम एक जगह पे आप खड़े हैं तो वहाँ हमने क्या किया, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को ले लिया, ठीक है। अब उस 1 मिलियन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल में कहने का मतलब जैसे हमसे कहा कि इस वक्त एनवायरनमेंट जो है 1 ppm वैल्यू है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, ठीक है। अब हम आप जहाँ पर भी आप हैं प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ हमने क्या किया, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन में जो है 1 मिलियन में 1 पार्ट जो है, 1 एटम पार्ट जो होगा वो किसका होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर की वैल्यू निकालने के लिए, एटमॉस्फेयर में वैल्यू, या फिर आपसे कह दे कि 2 ppm फ्लोराइड आयन वाटर में प्रेजेंट हैं, क्योंकि वाटर के अंदर फ्लोराइड आयन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो ये सब उसमें यूज़ होता है। बात समझ आई। तो पीपीएम का मेनली आपको ध्यान पे रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो सेम वही है कि पीपीएम मीन्स वेट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट में सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 10⁶, ठीक है। यानी 1 मिलियन सॉल्यूशन में जितना भी वेट किसका होगा, कंपोनेंट का प्रेजेंट होगा, डेट्स कॉल्ड पीपीएम। तो ये हम लोगों ने जो आज पढ़ा है, क्या फिजिकल मेथड के मेथड पढ़े बेटा सब लोग, तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। अगले लेक्चर नंबर 3 में जो है आपको मेनली डिस्कस करेंगे बढ़िया पार्ट की, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन की। उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट आप बहुत अच्छे से तैयार रखें, ज़्यादा नहीं, अगर भी तैयार है तो आप कम से कम सोडियम 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम कितना 20, क्लोरीन कितना 35.5, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन कितना 12, सल्फ़र 32, ब्रोमीन 80, अप्रॉक्सली इतनी वैल्यू तो आप तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कल आपको जो है डिस्कस करेंगे आगे। थोड़ा आज लाइट का प्रॉब्लम था, इसीलिए जो है इस तरह से आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए गए। अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आज छोटी छोटी डिफिनेशन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उन पे थोड़ा फोकस करिए। ये सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 था, जिसको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।